Hello, good morning to all of you. We meet again with a new topic in the current affairs and very important, that is the intellectual property theft. अभी आपने सुना होगा कि संपत्ति की चोरी होती है, लेकिन इसमें क्या हुआ, दिमाग की संपत्ति की चोरी हुई है, मीन्स दिमाग की इंटेलेक्चुअल बौद्धिक संपत्ति की चोरी हुई है. एंड दिस थेफ्ट कम्स अंडर द SC/ST एक्ट. SC/ST एक्ट मीन्स अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो कानून है, यह बड़ा खतरनाक कानून है. यह 1989 से लागू है, 2015 में इसमें संशोधन हुआ है. तो बॉम्बे हाई कोर्ट दैट रूलिंग that intellectual property thefts come under the SC/ST Act and also the Supreme Court upheld this judgment. कौन सा जजमेंट? जो बॉम्बे हाई कोर्ट का था कि हाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी जो है वह SC/ST एक्ट के तहत आता है. यही अभी हम चर्चा करेंगे, है ना. SC/ST एक्ट यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो कानून है या 1989 से लागू है. यह कानून क्या है? या अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ जो अत्याचार को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया है. इसमें बेल नहीं होती है, इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था है. ये बड़ा खतरनाक कानून माना जाता है. कौन सा? SC/ST एक्ट, है ना. चलिए शुरू करते हैं, ये सारी केस एक एक करके समझते हैं. Why it is in news? या क्यों न्यूज है? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जो है अपहेल्ड द जजमेंट ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट. बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट जो था उनको बरकरार रखा है. कौन? सुप्रीम हाई कोर्ट ने. जजमेंट में क्या था? जजमेंट में यही था कि किसी कपल का उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी हो गया था, यानी कुछ रिसर्च पेपर उनका लैपटॉप वगैरह में कुछ रिसर्च था जो चोरी हो गया था. तो उनको मुआवजा देने के लिए, जो ये एक्यूज्ड थे, मुआवजा देने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था. बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अगेन अपहेल्ड द जजमेंट ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट. यानी बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने बरकरार रखा कि एस यू हैव टू पे द कंपनसेशन. बिकॉज वाई? बिकॉज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वह कम्स अंडर द प्रॉपर्टी. देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी जो है दो तरह के होते हैं. अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो वो दो तरह के होता है. फर्स्ट तरह के प्रॉपर्टी को बोलते हैं टेंजेबल प्रॉपर्टी, अभी हम देखेंगे थोड़ा सा इसका. और दूसरे तरह के प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनटेंजेबल प्रॉपर्टी. अगर हिंदी में बोले तो यह मूर्त है या अमूर्त है, यानी यू कैन नॉट टच द प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड द इनटेंजेबल. अब देखिए आपके पास एक मकान है, यू कैन टच इट, दिस इज द फिजिकल फॉर्म में है, ये उनका एक भौतिक रूप है. लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनका कोई भौतिक रूप नहीं होता, यू कैन नॉट टच इट, सो दैट इज ऑल्सो कम अंडर द प्रॉपर्टी. लेकिन यहां पे नई बात क्या है कि दिस प्रॉपर्टी कम्स अंडर द SC/ST एक्ट. SC/ST एक्ट में इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी शामिल कर लिया गया है और यह मोहर लग गया सुप्रीम कोर्ट का. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होते हैं ऑल इंडिया रिकॉर्ड वाले कोर्ट होते हैं. इनके जजमेंट को मिसाल दिया जाता है, इनके जजमेंट को और जो कोर्ट होते हैं वह कोर्ट करते हैं, उस पर बेस्ड भी कई जजमेंट हो सकते हैं, है ना. तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया, इसको लग रखा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको अपहेल्ड किया, बरकरार रखा. अब थोड़ा सा आप देखिए कि यह केस क्या है. अभी तक तो समझ गए आप, अब केस तो पहले समझना पड़ेगा ना. अगर केस की बात करें यानी केस बैकग्राउंड, या बैकग्राउंड क्या है, एक दलित रिसर्चर थे, रिसर्चर है नहीं थे, है अभी, शिव शंकर दास और शिप्रा कमलेश उके, JNU में PhD किए थे, कर रहे थे. उन्होंने ऐसा रिपोर्ट किया कि उनका रिसर्च डाटा जो है चोरी हो गया है. वो कहाँ रहते थे? नागपुर में. और नागपुर में उनके घर को ब्रोकन तोड़ा गया. किनके द्वारा? जो लैंडलॉर्ड्स के जो बेटे थे उनके द्वारा तोड़ा गया. और पुलिस भी साथ ही. क्यों? वाई? लैंडलॉर्ड बिलोंग्स टू द हायर कास्ट. ये दलित थे, हायर कास्ट से बिलोंग करते थे. उनका लैपटॉप, उनका रिसर्च डेटा, उनका सर्वे फॉर्म 500 से ज्यादा सैंपल था, वेयर स्टोलन, वह चोरी हो गया. आया बात समझ में? वो नागपुर में रहते थे, लैंडलॉर्ड के बेटा, लैंडलॉर्ड हायर कास्ट के थे, दलित रिसर्चर थे, एक कपल है, JNU में PhD कर रहे थे. इनका जो रिसर्च पेपर था, इनके मकान को तोड़ के इनके जो लैपटॉप है, इनका रिसर्च पेपर है, रिसर्च डेटा है, सारे चोरी हो गए. क्लियर? अब क्या हुआ चोरी होने के बाद? सो देखिए नेक्स्ट इज व्हाट, अब लीगल प्रोसीडिंग यानी कानूनी कार्रवाई शुरू हुआ, जांच शुरू हुआ, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ. उसमें क्या हुआ? सबसे पहले जो है कंप्लेन लॉन्च किया गया नेशनल कमीशन फॉर SC.
एससी के लिए अपना एक नेशनल कमीशन है, जिस तरह माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए है अपना कमीशन, वुमेन के लिए अपना कमीशन है, उसी तरह नेशनल कमीशन ऑफ एससी के खिलाफ अगर कुछ अत्याचार होता है तो यह खुद भी संज्ञान ले लेती है। कौन? नेशनल कमीशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट खुद भी संज्ञान लेके उसको आगे मामला को बढ़ाता है। तो वहां पे कंप्लेन लॉन्च किया गया, वह इंक्वायरी कंडक्ट करवाया गया उससे। तो जो कपल है जो इनका चोरी हुआ था वह रिलीफ कुछ राहत मांग रहे थे अंडर द सेक्शन 15A 11D ऑफ द SC ST एक्ट। नॉर्मली SC ST एक्ट में क्या होता है कि उनके खिलाफ कुछ अत्याचार होता है तो यह एक्ट लगता है, लेकिन उन्होंने या कपल ने क्या किया कि नहीं, हम राहत कुछ लेंगे यानी मुआवजा लेंगे इस एक्ट के तहत। SC वाई? बिकॉज दे बिलोंग्स टू द SC, वह एक अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब हमको या जो रिलीफ चाहिए, जो मुआवजा चाहिए अंडर दिस एक्ट। अब सवाल उठता है कि इस एक्ट में तो अत्याचार वगैरह के लिए एक्ट बनाया गया, या तो थेफ्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या बौद्धिक संपदा की चोरी है, तो इसमें क्या किया जाए, है ना। तो अब क्या हुआ कि यह जो कमीशन है डायरेक्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर को डायरेक्ट किया गया, आदेश दिया गया कि आप जो है इनके डिमांड को कंसीडर कीजिए, इनके डिमांड पे विचार कीजिए एंड इनको कंपनसेशन भी दीजिए। SIT गठित हुआ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। उसके बाद में चार्जशीट दायर किया गया अगेंस्ट द एक्यूज, जो भी दोषी थे, जो लैंडस्लॉट उनके बेटे थे, एंड ऑल्सो कुछ पुलिस वाले भी मिले थे। वाई? बिकॉज दे बिलोंग्स टू द हायर कास्ट, ये दलित थे। तो इन्होंने बोला कि मैं दलित हूं इसलिए इन्होंने ऐसा किया है, तो SC ST एक्ट के तहत हमको यह मुआवजा चाहिए। गॉट इट। उसके बाद में क्या हुआ, देन बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला पे बॉम्बे हाई कोर्ट केस पहुंचा। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह रूल्ड किया, फैसला सुनाया, वाह क्या, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कम्स अंडर द SC ST एक्ट, कंसीडर द प्रॉपर्टी ऑफ द SC ST। You know very well this is also a property, but this is the what? Intangible property. That property you cannot touch it, not the physical form. उसका कोई भौतिक आकार नहीं है ना। So Bombay High Court that ruled, फैसला सुनाया कि intellectual property falls under the property के अंदर है and in the SC ST Act, SC ST Act। यह पहली बार है। नॉर्मली क्या होता है SC ST एक्ट में, मान लीजिए कि किसी SC ST का कोई प्रॉपर्टी है, कोई हायर कास्ट वाले उनको ज़बरदस्ती अगर हड़प लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, तो वह क्या एक्ट इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा, उस एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई होगा, है ना। उस एक्ट में अगर ये एक्ट लग गया तो बेल वगैरह भी नहीं मिलता जल्दी। लेकिन यह पहली बार हुआ कि हाई कोर्ट ने बोला कि नो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑल्सो कम अंडर द SC ST एक्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज द टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी बट कम्स अंडर द SC ST एक्ट, या अनुसूचित जाति और जनजाति के अधीन आता है। और इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो प्रपोजल था कि प्रॉपर्टी मींस व्हाट, प्रॉपर्टी मस्ट बी टेंजेबल, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस पे तर्क दिया कि प्रॉपर्टी मस्ट बी टेंजेबल, मतलब प्रॉपर्टी वह है जिसको आके एक फिजिकल आकार है, एक फिजिकल फॉर्म है, यू कैन टच इट। जैसे आपके पास मकान हो गया, आपके पास कैश हो गया, आपके पास गाड़ी हो गया, ऑल्स आर व्हाट, ऑल्स आर टेंजेबल प्रॉपर्टी। लेकिन यह महाराष्ट्र गवर्नमेंट का दलील था, लेकिन प्रॉपर्टी कोर्ट स्टेटेड दैट प्रॉपर्टी इंक्लूड बोथ टेंजेबल एंड इनटेंजेबल, मूर्त प्रॉपर्टी और अमूर्त प्रॉपर्टी, यानी दोज प्रॉपर्टी दे हैव फिजिकल फॉर्म एंड दोज प्रॉपर्टी दे हैव नॉट फिजिकल फॉर्म, दोज प्रॉपर्टी यू कैन टच इट एंड दोज प्रॉपर्टी यू कैन नॉट टच इट, बोथ कम्स अंडर द प्रॉपर्टी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विच इज intangible property also comes under the SC ST Act. This is stated by the Bombay High Court to the Maharashtra government. क्लियर। जैसे आपको इंटेंजेबल में क्या होगा, पेटेंट हो गया, अर्लियर आई टोल्ड यू, कॉपीराइट हो गया, डिजिटल डेटा हो गया, ऑल्स आर कम अंडर द प्रॉपर्टी, दिस इज स्टेटेड बाय, ऐसा किसने कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने। और इसी पे मोहर किसने लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कम्स अंडर द SC ST एक्ट। क्लियर। अब हम आते हैं, ये रहा थोड़ा सा लिस्ट, थोड़ा सा क्लियर होने के लिए। इफ यू टेंजेबल एसेट्स की बात, प्रॉपर्टी एसेट्स, इक्विपमेंट हो गया, मशीनरी, कोई मशीन है, बिल्डिंग है, व्हीकल है, स्टॉक है, लैंड है, कैश है, यानी यू कैन टच इट, दे हैव फिजिकल फॉर्म,
इनके पास एक फिजिकल फॉर्म है। बट इंटेंजेबल एसेट्स में ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, कॉपीराइट, लाइसेंस, गुडविल, पेटेंट, ब्रांड्स, यू कैन नॉट टच इट। तो दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो कम्स अंडर द SC/ST एक्ट। यह एक की पॉइंट है और कि इस तरह के प्रॉपर्टी को भी SC/ST एक्ट के अंदर लाया गया और उसके अंदर उनको मुआवजा कंपनसेशन दिया गया। अब सवाल उठता है कि क्या सिग्निफिकेंस है इस रूलिंग का, इस फैसले का, कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मोहर लगाया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रूलिंग, यू शुड नो इट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? यह एक मिसाल कायम किया, सेट ए प्रेसिडेंट। क्या मिसाइल सेट किया कि दैट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी also comes under the SC/ST Act. So that is because why? Because this is the ruling of the Bombay High Court and also upheld by the Supreme Court. Supreme Court ने इसको बरकरार रखा, Bombay High Court ने फैसला दिया, तो ये क्या हो गया? एक मिसाल बन गया। All India record earlier I told you, तो मिसाल बन गया। What? This is comes under the SC/ST Act. And second, yeah, that is also expand the legal interpretation of the property. बेसिकली इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी बौद्धिक संपदा का भी यह कानूनी रूप से विस्तार करता है। व्हाट? प्रॉपर्टी का दैट कवर डिजिटल डेटा एंड ऑल्सो डिजिटल डेटा एंड डिजिटल डेटा इज व्हाट? इट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा। यह एक विस्तार करता है, पहले ऐसा नहीं था। नेक्स्ट इज व्हाट? यह एक इंश्योर करता है उस आदमी के लिए जो एक समाज में एक हाशिए पे है, मीन्स वी कैन से हियर इन द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एज लाइक SC/ST, तो उनके प्रॉपर्टी तो छोड़िए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का तो कोई इज्जत ही नहीं करता। तो क्या किया? यह एक इंश्योर करता है कि इफ एनी पर्सन दैट बिलोंग्स टू द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, यानी SC/ST है या वैसे समाज में उनकी उतना अपलिफ्टमेंट नहीं हुई है, तो उस व्यक्ति की भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी अगर चोरी होता है तो उन पे SC/ST एक्ट लग जाएगा। और एक बार SC/ST एक्ट लग गया ना, बड़ा खतरनाक एक्ट है, अर्लियर आई टोल्ड यू। सो दैट इज ऑल्सो इंश्योर कंपनसेशन एंड लीगल रिकोर्स for intellectual property theft of the marginalized community. So there are three significance of this judgment, Bombay Court judgment and the judgment upheld by the Supreme Court. Clear? So this is a very, very important, you can say here in the polity and also in the social issue, and also it is the social issue. Clear? तो समझ गए कि किस तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का थेफ्ट होता है, क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कितने तरह के प्रॉपर्टी होते हैं, क्या केस था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उस पे मोहर लगाया, है ना, किस तरह से केस चला, ऑल कीवर्ड दैट रिलेटेड टू दिस करंट अफेयर्स राइट नाउ वी हैव डिस्कस्ड. Clear? Very, very important for your social issue and also we can say the polity. So thank you, have a good day and happy learning. Thank you very much.